आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा हम लोग को पता है, कोविड-19 ये महामारी है। इसके चलते हमारे जो लगभग 240 मिलियन बच्चे जो विद्यालय में नामांकित हैं पूरे भारतवर्ष में, उनका पढ़ाई बाधित हो रहा है। तो सरकार डीजी 7 कार्यक्रम को लाई। तो ये हम लोग पहले यहाँ पर जानते हैं कि हमारा जो डिजिटल एजुकेशन का जो मोड है, तो मोड्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन, इसको हम लोग 3 भाग में बांट लेते हैं। पहला है ऑनलाइन मोड, दूसरा है पार्शियली ऑनलाइन मोड और तीसरा है ऑफलाइन मोड। ठीक है। तो ऑनलाइन मोड कहने का मतलब है जैसे हम लोग जूम ऐप पे या वेबिनार के थ्रू जो पढ़ाते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, उसको हम लोग बोलेंगे ऑनलाइन मोड। पार्शियली ऑनलाइन मोड में क्या होता है, जैसे हम बता दिए और बताने के बाद हम उसका कॉपी दूसरे लोगों को या पेन ड्राइव के थ्रू या कुछ सीडी के डीवीडी के थ्रू सीडी के थ्रू हम यदि उसको उपलब्ध करा देते हैं, तो वो मेरा पार्शियली ऑनलाइन मोड हो गया। ठीक है। और उसके बाद है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में क्या है, जैसे हम लोग इसमें और देखेंगे, जो पार्शियली ऑनलाइन मोड में ही ये दीक्षा कार्यक्रम है, ये पीएम ई विद्या माने प्रधानमंत्री का ये ई विद्या कार्यक्रम है जिसका नाम है दीक्षा पोर्टल है। इस पे वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है यह। इसमें जो दिया जा रहा है ये पार्शियली ऑनलाइन मोड में ये दिया जाता है। फिर स्वयं ऑनलाइन मुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, IITPL प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए है ये। ऑल इंडिया रेडियो थ्रू कम्युनिटी रेडियो एंड CBSE शिक्षा वाणी पॉडकास्ट के थ्रू ये दिया जाता है शिक्षा। तो ऑफलाइन मोड में हो गया हमारा टीवी रेडियो। तो यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग को प्रॉब्लम होता है, ये डिजिटल एजुकेशन में या ऑनलाइन शिक्षा देने में कुछ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो हम सभी शिक्षक इसको जानते हैं। होता क्या है कि कुछ लोगों के पास मोबाइल है तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कुछ घरों में मोबाइल ही नहीं है ना। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, रूबरू हम लोग प्रतिदिन हो रहे हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार ने एक प्रज्ञता कार्यक्रम को लाया है, जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 8 स्टेप सरकार ने उठाई है। वो 8 स्टेप्स है क्या, इसका नाम है प्रज्ञता। P फॉर प्लान, R फॉर रिव्यू, A फॉर अरेंज, G फॉर गाइड, Y फॉर याक या टॉक, A फॉर असाइन, T फॉर ट्रैक, A फॉर अप्रिशिएट। ठीक है। ये 8 स्टेप्स है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ऑनलाइन लर्निंग क्लास 4 के स्टूडेंट के लिए हम लोग यहाँ पर ये प्रज्ञता कार्यक्रम को हम लोग समझ रहे हैं। P फॉर प्लान। प्लान से क्या मतलब है, जैसे हम लोग जब अपने विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन का भी या डिजिटल एजुकेशन का भी एक प्लान होना चाहिए। उस प्लान में बहुत सारे पॉइंट आने चाहिए। हमको कितने समय में पढ़ाना है, कितना देर तक का समय हमको स्कूल के तरफ से निर्धारित किया गया है, ये होना चाहिए। और कितने पीरियड में हम इसको समाप्त करेंगे, तो लेसन प्लान होना आवश्यक है। इसके बाद है आर फॉर रिव्यू। इसमें क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि शिक्षक मोबाइल से सर्वे करेंगे कि किसके किसके घर में डिजिटल डिवाइस है। तो सर्वे करने के बाद मान लीजिए कि वो पाए कि 15 घर में टीवी है, स्मार्टफोन है इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, तथा लैपटॉप भी है। उस सर्वे के दौरान उन्होंने पाया कि 10 घर में टीवी है
स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मौजूद है। तीसरा देखा कि 4 घर में बेसिक मोबाइल है, और चौथा सर्वे करने के बाद पाया कि 1 घर में कोई मोबाइल नहीं है। तो ये पहले हम लोग प्लान किए, फिर रिव्यू किए। अब हमको अरेंज करना है, ए फॉर अरेंज। सर्वे के बाद शिक्षक निम्नांकित व्यवस्था करेंगे। जो व्यवस्था है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं, क्या क्या करेंगे। टीचर को सबसे पहले जो सी और डी, मतलब वैसे घर जिनके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन था, बेसिक मोबाइल फ़ोन था और कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, वैसे घरों पर पहले ध्यान देंगे। तो एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग जिसके पास बेसिक मोबाइल था 4 घर में, उनके घरों में शिक्षक का काम होगा कि फ़ोन कॉल करेंगे ताकि उनके पेरेंट्स उस समय घर पर हों। अपने काम पर निकलने से पहले जब वो घर पे हों तभी हम लोगों को उनको कॉल करना है, इसीलिए हम लोग को अर्ली इन द मॉर्निंग कॉल करना है। उसमें क्या होगा, टीचर एक अपना थीम सेलेक्ट कर लेंगे। जो लेसन प्लान जब बनाएंगे उसी समय में एक थीम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लिए कि ईवीएस, तो ईवीएस में परिवार को हम लोग, परिवार जो थीम है इसी को हम लोग सेलेक्ट किए हैं। तो क्या करेंगे, पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को हम कॉल करके बताएंगे कि क्या करना है, कि आपको अपने परिवार के सदस्यों से उनके एज, वे क्या करते हैं आदि बातों पर चर्चा करनी है। ये हम स्टूडेंट को या पेरेंट्स को बता देंगे। फिर हम जाएंगे डी टाइप के घर पे, जो जिसके पास कुछ नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है। वैसे घर के लिए हम करेंगे कि वैसे घर के बच्चों के दोस्त जो उनके आसपास में रहते हैं या उनके अगल बगल में जो रहने वाले हैं जिनके पास मोबाइल है, उनके द्वारा हम उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स या अभिभावक को निर्देशित करेंगे कि भाई थोड़ा सा आप उसको हेल्प कर दीजिए। तो ये सी हो गया और डी टाइप का घर हो गया। अब जिनके पास सब सुविधा है, सिर्फ लैपटॉप नहीं है, एक में लैपटॉप है, मतलब ए और बी टाइप का जो घर है, उनके घर के बच्चों के लिए प्लान जो करेंगे हम लोग, तो वे क्या करेंगे, टीचर व्हाट्सएप या गूगल हैंगआउट आदि के द्वारा कॉल करेंगे तथा 3 ग्रुप 8-8 छात्रों का बनाएंगे और उसी थीम परिवार पर गाइड करेंगे। किसको, वो ग्रुप के छात्रों को, और उन समूह के छात्रों को आपस में डिस्कस करने को कहेंगे परिवार विषय पर, और एक चार्ट बनाने को भी बोलेंगे। ये मेरा हो गया अरेंज। तो हम ए टाइप का घर को अरेंज कर लिए, बी टाइप का घर को अरेंज किए, सी टाइप के घर को अरेंज किए और डी टाइप के घर को अरेंज कर लिए। अब मेरा काम क्या है, टीचर होने के नाते जी फॉर गाइड। शिक्षक पेरेंट्स से कहेंगे कि आप एक फैमिली का वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं, कोई भी परिवार का वीडियो एक अपने बच्चों को दिखाएं और उन्हें प्रोत्साहित करें कि देखो ये परिवार का वीडियो देखने पे तुमको क्या लगता है, और उनसे ये चर्चा करेंगे। तो पेरेंट्स से प्रेरित होकर के बच्चा जो है वो परिवार के बारे में जानना चाहेगा कि परिवार क्या होता है, कौन कौन उसमें मेंबर होते हैं, ये वो जानना चाहेगा। वाई फॉर याक या टॉक, शिक्षक डाउट क्लियरिंग सेशन की व्यवस्था करेंगे और बच्चों से बातचीत कर उनकी शंका का समाधान करेंगे। ए फॉर असाइन, शिक्षक बच्चों को उनके परिवार के पोर्ट्रेट्स, परिवार के सदस्यों के पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करने को कहेंगे। तो उनको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे जो परिवार के सदस्य हैं उनका पोर्ट्रेट तुम ड्रॉ करो, उनके साथ उनके रिलेशनशिप भी बताओ, लिखो। फैमिली ट्री बनाने को कहेंगे और उनके कामों की सूची बनाने को कहेंगे तथा उनमें से वे किस काम को ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी लिखने को बताएंगे। बोलेंगे कि तुम ये भी लिखो कि तुम्हारे परिवार का कौन सा मेंबर किस काम को ज़्यादा पसंद
करता है। बच्चों को परिवार पर कविता लिखने तथा अपना अनुभव परिवार के बारे में लिखने को कहकर उनमें भाषा की गुणवत्ता विकसित की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा असाइनमेंट। अब है हम लोग को उनको ट्रैक करना है, तो टी फॉर ट्रैक। ठीक है, टी फॉर ट्रैक। अब शिक्षक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि हम उनको बोलेंगे कि चार्ट, पोस्टर या डाटा शीट जिसको बच्चा जो बनाया है उसके पेरेंट्स को कहेंगे कि भाई इसको आप हमारे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। उसका बच्चा का माँ बाप जो पेरेंट्स या अभिभावक जो भी होगा वो हमारे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजेगा। यहाँ हम लोग शिक्षक होने के नाते जो बच्चा का जो प्रोग्रेस है उसको हम लोग जितना भी असाइनमेंट है उसके द्वारा हम लोग पता लगाएंगे कि बच्चा में क्या प्रोग्रेस हुआ और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे लेकिन कंस्ट्रक्टिव मतलब पॉजिटिव फीडबैक देंगे। इसके बाद है ए फॉर एप्रिशिएट। टीचर सभी समूहों में कुछ समय अपना देंगे। असाइनमेंट की समाप्ति पर छात्र तथा उनके पेरेंट्स को प्रेरित करेंगे कि भाई आपने जो किया वो बहुत अच्छा है। माने प्रेरणा का शब्द उनको 2 शब्द जरूर बोलेंगे एप्रिसिएशन के लिए, जिससे वो प्रेरित हों, छात्र भी और अभिभावक भी। छात्र तथा उनके पेरेंट्स मोटिवेट होंगे। शिक्षक छात्रों तथा अभिभावकों को सूचित करेंगे कि इस एक्टिविटी में हिस्सा लेने से इस कक्षा का जो लर्निंग आउटकम्स था वो आपका पूरा हुआ। इस तरीका से हम लोग ये 8 स्टेप है जो वो ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन का ये प्रज्ञता कार्यक्रम जो है उसका ये प्रज्ञता का ये 8 स्टेप को मैंने यहाँ पर चर्चा किया। यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो